मैं प्रशांत गुरवानी तो हूँ आपका पीआर स्टेट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीएनसी और कच्चे प्लॉटिंग में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि टीएनसी प्रोजेक्ट में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इलीगल प्लॉटिंग और कच्चे प्लॉटिंग में मेन डिफरेंस ये होता है कि टीएनसी अप्रूव प्रोजेक्ट्स में डेवलपर को टीएनसी अप्रूव प्रोजेक्ट में डेवलपर को जो बेसिक एमिनिटीज है, जैसे रोड, नाली, बिजली, पानी, सीवेज सिस्टम और गार्डन, ये सब एमिनिटीज प्रोवाइड करानी ही पड़ती है। उसके बिना मतलब लेआउट सेंक्शन नहीं होता। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, लेआउट सेंक्शन होता है तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उसको गार्डन इतना परसेंट छोड़ना है, ईडब्ल्यूएस इतना छोड़ना है, और उसकी क्या लैंड यूज है, किस लैंड यूज में बना रहा है। वो जरूरी नहीं है कि वो एजुकेशन लैंड में रेसिडेंशियल बना देगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ना बिल्डर के कुछ डेवलपर के ना कुछ प्लॉट्स होते हैं जो मॉर्गेज भी होते हैं। जैसे 10% या 15% प्लॉट्स गवर्नमेंट के पास मॉर्गेज रहते हैं। और जब ये बेसिक एमिनिटीज है, जो जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक एमिनिटीज लगती है आपको हमको, वो तो डेवलपर को बना के ही देना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कई बिल्डर जो होते हैं कच्चे प्लॉटिंग में वो कॉलोनी काट देते हैं, सिंपल से WBM रोड कर देते हैं, मलमा बिछा के, ऊपर से मुरुम बिछा देते हैं और 2-4 खंबे लगा के उसको लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड। ना कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहता है, ना नाली बनी रहती है, ना कोई सीवेज सिस्टम रहता है। तो लोग से पहले कमिटमेंट तो कर देते हैं कि भैया आपको हम नाली बना के देंगे, रोड बना के देंगे, सब चीज़ें देंगे। लेकिन प्लॉट की जब एक बार रजिस्ट्री हो जाती है तो चुटकी भर मतलब गायब, फिर आप खोजते रहो बिल्डर को। और इससे क्या होता है कि जो पूरा भार आता है वो गवर्नमेंट के ऊपर आता है। मतलब कोई सोसाइटी अगर किसी डेवलपर ने बसा दी, वहाँ मकान बना दिए, वहाँ प्लॉट मकान बेच के निकल गया, उसके बाद डेवलपमेंट तो सरकार को करना पड़ेगा। डेवलपर अगर कंप्लीट नहीं करता है और वो भाग जाता है तो जो मॉर्गेज लैंड है उससे गवर्नमेंट ना बैंक उस मॉर्गेज प्लॉट्स को गवर्नमेंट बैंक के अगेंस्ट उसमें लोन लेके जो बचा हुआ डेवलपमेंट है, अगर डेवलपर भाग भी जा रहा है टीएनसी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में, तो उससे कंप्लीट कर सकती है। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। जैसे लोग बोलते हैं कि हमने तो डाइवर्टेड प्लॉट खरीदा है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि डाइवर्टेड प्लॉट आप खरीदे तो डाइवर्शन का मतलब क्या होता है। डाइवर्शन का मतलब होता है बेसिकली किसी लैंड का ना लैंड यूज चेंज कराना। तो डाइवर्शन का मतलब ये रहता है कि आपने एग्रीकल्चर से रेसिडेंशियल में लैंड यूज ट्रांसफर करा है या फिर कमर्शियल में ट्रांसफर करा है। और कई बार मुझे लोग ये भी कहते हैं कि मेरे प्लॉट की तो रजिस्ट्री हो गई, आप बोल रहे हो कच्चा प्लॉट है तो रजिस्ट्री कैसे हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का टीएनसी और रेरा से कहीं कोई संबंध नहीं। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो आपके जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ऑनलाइन है, B1 B2 है, और आपके पुराने जिस नाम से भी प्रॉपर्टी है उसके कागज, वो देख के वो अगर सब ठीक ठाक रहते हैं तो वो नए नाम में ट्रांसफर कर देता है, बस उसका जो बेसिक अमाउंट लेके। और उसका काम है सरकार तक रेवेन्यू पहुंचाना रजिस्ट्री करके। उसके टीएनसी और उससे कोई लेना देना नहीं। कोई लैंड है, किसी बिल्डर ने कोई मतलब हाईवे में किसी प्रोजेक्ट को डेवलप कर दिया, कच्चा प्लॉटिंग, इलीगल प्लॉटिंग करके प्लॉट बेच के आगे निकल, और वो देखा जाए तो 2030 के मास्टर प्लान में वो हाईवे में पाई जाती है या उसका कुछ एरिया हाईवे में पाया जाता है, नेशनल हाईवे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके पास आएगी और बोलेगी ये तो हाईवे में है, आपने लैंड यूज चेक नहीं किया, आपने अपना मकान बना लिया, तो आपको मुआवजा देगी, आपको खाली करवाएगी, दूसरे जगह देगी। और मुआवजा किस रेट में दे रही है, आपने किस रेट में परचेस किया है, प्लस वो मेंटल स्ट्रेस आज से 5 साल 10 साल बाद, मतलब आप जीवन भर के लिए आप मेंटली फ्री नहीं रह पाएंगे अगर आप कच्चे प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करेंगे। टीएनसी प्रोजेक्ट्स को ही रेरा अप्रूव करती है। रेरा एक अथॉरिटी, एक बॉडी है, अलग से एक कोर्ट है, जिसमें जैसे कंज्यूमर फोरम का एक कोर्ट है, वैसे रियल एस्टेट के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोर्ट बनाए हैं, रेरा अथॉरिटी एक बोर्ड बनाए हैं। तो जिसको भी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कुछ बिल्डर कुछ गलत इलीगल कुछ दे देते हैं या फिर
गलत कमिटमेंट करते हैं, पैसा एडवांस लेके मकान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे आप रेरा के पास जा सकते हैं। और हर बिल्डर को रेरा से परमिशन लेके ही कोई भी कॉलोनी या कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है। तो रेरा ओनली टीएनसी प्रोजेक्ट्स को ही अप्रूव करती है, लैंड यूज देख के हर चीज़, हर एक एक डॉक्यूमेंट वहाँ। तो मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप टीएनसी रेरा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्या है, आप जीवन भर फ्री रहेंगे। आपको कभी मतलब फ्यूचर में आप बच्चों को ऐसी चीज़ दे के जा रहे हैं कि उनको कभी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, प्लस आपका मनी सेव भी रहेगा और ग्रोथ भी होगी मनी की। तो दोस्तों ये था कुछ डिफरेंस टीएनसी और नॉन टीएनसी नॉन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के।